अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोसिड टैबलेट्स के बारे में। ये दवा क्या है, कैसे काम करती है, कब इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी डोज के बारे में भी बात करेंगे। व्यूवर्स, ग्लाइकोसिड टैबलेट्स एक ताकतवर दवा है जो ख़वातीन के हार्मोन्स को तवाज़ुन में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस दवा के इस्तेमाल में किन बातों से परहेज ज़रूरी है, तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो फिर मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ग्लाइकोसिड। इफ्रोज फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा, उसकी तमामी दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। व्यूवर्स, अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 130 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है 2 टैबलेट्स की पैक में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। इसके अंदर 2 अज्जा शामिल होते हैं। पहले नंबर पर है जी मिथाइल एस्ट्रेनोलोन जो 5 मिलीग्राम शामिल होता है, और दूसरे नंबर पर है मिथाइल एस्ट्रेडल जो 0.3 मिलीग्राम शामिल होता है। ये दोनों अज्जा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की कमी को पूरा करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह बता देता हूँ कि जो मिथाइल एस्ट्रेनोलोन जो दवा है, ये एक एनाबोलिक स्टीरॉयड हार्मोन यानी कि मसनूई प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन से ये मुशाबत रखता है। और दूसरे नंबर पर है मिथाइल एस्ट्रोडियल, ये एक मसनूई एस्ट्रोजन हार्मोन जो खवातीन के तरोदी निज़ाम को कंट्रोल करता है। ये दोनों अज्जा मिलकर हार्मोनी तवाज़ुन को बहाल करते हैं और एंडोमेट्रियम यानी कि रहम की जो अंदरूनी झिल्ली है उसको मुतहर्रिक करते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोसिड टैबलेट्स के यूजेस के बारे में। अगर इसके यूज की बात की जाए तो व्यूअर्स, सबसे पहले आ जाता है एमिनोरे यानी कि माहवारी का रुक जाना। ऐसी फीमेल जिनमें माहवारी रुक जाती है या फिर यानी कि बंद हो जाती है तो उनमें इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जाता है माहवारी की बेकायदगी, यानी कि कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें माहवारी वक्त से पहले आ जाती है या फिर वक्त के बाद आ जाती है, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड्स है वो मुख्तलिफ होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। तो उनमें इस टैबलेट्स का अक्सर डॉक्टर ज़ात इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद आ जाता है हार्मोनल अदम तवाज़ुन। व्यूअर्स, हार्मोनल अदम तवाज़ुन उस हालत को कहते हैं जब जिसमें हार्मोन्स की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कम हो जाए। हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ गदूद यानी कि ग्लैंड्स बनाते हैं और ये जिस्म के कई अहम कामों में कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, नींद, वजन, मूड, तौलीदी सेहत, भूख और दिल और दिमाग की कारकर्दगी के लिए। हार्मोनल अदम तवाज़ुन की आम अलामत मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी कि मर्दों में औरतों में ये मुख्तलिफ होती हैं। और ख़वातीन में ऐसा होता है कि बेकायदगी माहवारी हो जाती है, शदीद मूड में तब्दीली हो जाती है, वज़न का तेज़ी से बढ़ना या फिर कम हो जाता है, एक्ने भी हो सकते हैं, यानी कि चेहरे पर कोई दाने वगैरह भी बन सकते हैं या फिर बालों का गिरना वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा मेनोपाज वो मरहला है जब औरत की माहवारी मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाती है और 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो। उसके बाद जिस्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की मिकदार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कई जिस्मानी और जहनी तब्दीलियां पैदा होती हैं। मेनोपाज के बाद कुछ असरात होते हैं, जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। एस्ट्रोजन कम होने की वजह से हड्डियां पतली और कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डी टूटने का खतरा भी होता है, वजन में इजाफा भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिससे पेट के इर्द गिर्द यानी कि बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स इसके जो इस्तेमाल होते हैं उसमें ये होता है कि कभी कभार रहम या बीजा यानी कि हिज़ादानी के जो अमराज हैं उसमें भी ये डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल से ये इस्तेमाल करवाई जाती है। तो व्यूअर्स, याद रखें कि ये दवा अमल गिराने, अबॉर्शन या पैदाइश रोकने के लिए नहीं है। ये सिर्फ यानी कि जो इस्तेमाल है मैंने आपको बताया है कि उनमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो आपको वोमिटिंग, नोज़े यानी कि उल्टी मतले की कैफियत महसूस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर या फिर सर दर्द भी हो सकता है, वजन में इजाफा होता है, चेहरे पर बेतहाशा एक्ने यानी कि दाने बन जाते हैं, हार्मोनल तब्दीलियों से मूड में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो व्यूअर, शदीद केसेस में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या फिर टांगों में सूजन हो सकती है। ऐसी सूरत में दवा फौरी बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। और व्यूअर, इसके साथ साथ मैं आपको एहतियाती तदबीर भी बता दूं कि हामला खवातीन ये दवा इस्तेमाल ना करें। अगर आपको छाती या रहम का कैंसर है, जिगर या गुर्दे का मसला है तो डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा व्यूअर्स, दवा को ठंडी और खुश्क जगह पर रखें। व्यूअर्स, अगर डॉक्टर के मुताबिक ग्लाइकोसिड एक मुअस्सर दवा है, लेकिन सिर्फ तब इसे तशखीस के बाद इस्तेमाल किया जाए। इसका बार बार यानी कि या फिर इसके यानी कि गलत इस्तेमाल भी हार्मोनी निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, लिहाजा खुद यानी कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें।
वैसे अगर इसकी डोज की बात करें तो व्यूअर्स आम तौर पर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एक गोली दिन में 2 बार या फिर दिन की 2 गोलियां इकट्ठी यानी कि इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह आपको डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। महवारी अमूमन 3 से 6 दिन में शुरू हो जाती है। अगर 15 दिन में भी हीज ना आए तो फिर अपने आप डॉक्टर से यानी कि फौरन रजू करें। दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें। तो व्यूअर्स ये थी सारी गिलैकोसिड टैबलेट्स की। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियोस भी आप अपने कमेंट्स में हमें बता दिया करें कि इस टॉपिक पर बनाएं ताकि फिर वो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो फिर अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।